हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद पूजा। और मैं हूँ पूजा। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज बहुत टाइम के बाद हम बात करेंगे स्नैपी गर्ल्स सपना के बारे में। उनकी जो भी रिसेंट वीडियोस आई हैं उस पर हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे और साथ के साथ हम बात करेंगे अंशु के बारे में भी। जी हाँ, छोटी जिज्जी यानी कि ननद साहिबा के बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे चीज़ें क्लियर कर दूँ। अगर आप मेरे व्लॉग्स देख पाते होगे या देखते होगे तो आपको पता होगा कि मैं सपना की सपोर्टर हूँ। लेकिन किसी को सपोर्ट करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई चीज़ आपके फेवरेट ब्लॉगर की आपको गलत लग रही है तो उस टाइम पे आप ये सोच के चुप रह जाओ कि मैं तो इसकी सपोर्टर हूँ, मैं तो इसे पसंद करती हूँ और ये गलत भी कर रही है या कर रहा है तो क्या ही हुआ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। अगर आप किसी को सपोर्ट करते हो और वो सामने वाला इंसान कुछ चीज़ें गलत कर रहा है या कुछ चीज़ें ऐसी कर रहा है जो कि सही नहीं है, पब्लिक की नज़र में भी सही नहीं है, आप खुद भी देख के आपको ये लगता है कि वो सही नहीं है, तो आपको बोलना चाहिए। इस वजह से मैंने सोचा कि आज मुझे इस मैटर पे बोलना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं सपना के रीसेंट वीडियो की। रीसेंट वीडियो जिसमें मम्मी, अभी तो ये जो रिसेंट वीडियोस आ रही हैं सपना की, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो कुछ, तो एक पैटर्न सा चल रहा है कि हर वीडियो में वो अपनी और अपनी मम्मी के बॉन्ड के बारे में बात करते हुए नज़र आ रही है। हर एक वीडियो में वो अपनी बॉन्डिंग अपनी माँ के साथ कितनी डीप है, कितनी गहरी है। मम्मी के बिना मैं रह नहीं सकती, मम्मी के बिना मन नहीं लगता है, मम्मी की याद आई तो मैं गाँव चली गई, ये सारी ही बातें वो 1 बाय 1 शेयर कर रही है लगभग हर वीडियो में। अभी रिसेंटली उनकी जितनी भी वीडियोस आ रही हैं, यानी कि मदर के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर किया जा रहा है। अब ये शेयर किया जा रहा है या किसी को पोक किया जा रहा है, किसी को दिखाया जा रहा है, ये साइलेंट टॉन्ट बोलते हैं इसे, साइलेंट टॉन्ट। आप मुंह से कुछ नहीं बोलो, आप सिर्फ अपनी कुछ हरकतें, कुछ चीज़ें ऐसे दिखाओ कि सामने वाले को ये लगे कि अच्छा है ना, और वो कुछ भी ना कर पाए, शायद कुछ ऐसी चीज़ें। अब हम बात करते हैं इनके रिसेंट वीडियो की। रिसेंट वीडियो में इन्होंने कन्या भोज किया। तो कन्या भोज जो किया ना, तो वहाँ पे अगर आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं कि कन्या भोज किया और भोग खुद से कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि इनने कन्याओं को जितनी भी चीज़ें दी थी वो सारी की सारी चीज़ें रेडीमेड थी, जैसे फ्रूट्स, मिठाई, चॉकलेट्स, यही इन्होंने दिया था। जबकि टिपिकली जब हम कन्या भोज करते हैं तो उसमें हलवा, पूड़ी, खीर, ये सारी चीज़ें देते हैं। और दूसरी तरफ दूसरी चीज़ जो कि मुझे भी बहुत गलत लगी वो ये थी कि इन्होंने कन्याओं को ऐसे ही ज़मीन पे ही बिठा दिया। तो देखो, रीज़न इसका क्या है ना कि सपना ने कोई भी कलश स्थापना नहीं की थी। अगर आप सपना के पूरे नवरात्रि के व्लॉग्स देखोगे तो ड्यूरिंग नवरात्रि भी वो अपने मायके गई थी, तो वो प्रॉपर पूजा पाठ नहीं कर रही थी, उसने कोई भी कलश स्थापना नहीं की थी। तो कन्या भोज हम तभी करते हैं जब हमने प्रॉपर कलश स्थापना की होती है, प्रॉपर पूजा पाठ की होती है, उसके बाद हम कन्या भोज करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ की सपना को इस तरीके से तो कन्या भोज करना ही नहीं चाहिए था। दूसरी चीज़, जब आपने कन्या भोज किया, हो सकता है कि जो बच्चियाँ, छोटी छोटी प्यारी प्यारी जो दोनों बच्चियाँ हैं आरू आरोही, वो जब कंजक खाने गई हो तो उन्होंने डिमांड करी हो कि मम्मी आप ही कर दो, क्योंकि मेरी एक छोटी सी बेटी है उसकी भी ये डिमांड थी। लेकिन मैंने नहीं करा कंजक, क्योंकि मैंने भी कलश स्थापना नहीं की थी, मेरे कुछ इश्यूज़ थे, इस वजह से मैंने नहीं किया था। और फिर इसी वजह से मैंने कंजकें भी नहीं रखी, क्योंकि जो चीज़ आप वही काम करो ना जो आप प्रॉपरली कर पाओ, जिसे आप पूरे विधि विधान जो भी हमारे नियम हैं हमारे धर्म के, उसके हिसाब से आप कर पाओ। तो सपना ने अगर इस तरीके से लास्ट नोट पे मैं बिल्कुल तैयारियां करी हो तो उन्होंने रेडीमेड चीज़ें मंगाई, चलो रेडीमेड चीज़ें मंगाई, वो चलता है। लेकिन आपको एटलीस्ट एक प्रॉपर चादर या आसन बिछाना था कन्याओं के लिए, आपको पाँव धुलने थे, महावर लगानी थी, टीका करना था, उसके बाद आपको जो भी भोग प्रसाद आपने मंगाया था वो देना था कन्याओं को। और उनको, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि उन्होंने ज़मीन पे ही कन्याओं को बिठा दिया था, और इस चीज़ को पब्लिक ने बहुत गहराई से नोटिस किया है। आप कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं, लगातार इसी टॉपिक पे कमेंट आए हैं कि कन्याओं को आसन तक नहीं दिया, कन्याओं को भोग तक सही से नहीं दिया। तो ये करना था कन्याओं को ऐसे ना। देखो, हमारे यहाँ नवरात्रि में कन्याओं को बहुत शुभ मान के पूजा जाता है और उसके बड़े सारे नियम होते हैं। और पता है, लाइफ में जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, तो हम इन नियमों का पालन सिर्फ इसीलिए करते हैं कि हमारे आगे आने वाली लाइफ में
पॉजिटिविटी आए, पॉजिटिव एनर्जी ले आए ये कन्याएं। और जो जितना हम ज़्यादा आदर करेंगे, जितना नियम कानून का जो भी इसमें नियम बने हुए हैं, पूजा पाठ के जितने नियमों का हम पालन करेंगे सही तरीके से, शायद हमारे आगे आने वाली लाइफ में उतने ही सही तरीके से चीज़ें होते चली जाएंगी। इसी उम्मीद के साथ कन्या पूजन किया जाता है, या कोई भी पूजा पाठ इंसान इसी उम्मीद के साथ करता है। लेकिन आज के डेट में ना लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से चीज़ों को और फैशन के हिसाब से चीज़ों को करते जा रहे हैं, और उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि एक्चुअल नियम क्या है। जैसे उनकी सहूलियत बैठती है वैसे वो चीज़ों को, वो कामों को करते जाते हैं। तो इस तरीके से धर्म और इस तरीके से जो हमारे नियम बने हुए हैं उनकी कहीं ना क्या कहते हैं कि एक तरह से उनका अपमान हो रहा है। आप देवी के रूप में, क्या अगर आपके घर में साक्षात देवी आ जाए तो आप उनको ज़मीन पे बैठा दोगे, आप उनके लिए तुरंत आसन तैयार करोगे। वैसे ही जब आपने रूप मान के पूजा करी तो फिर आपको आसन देना था, आपको अच्छे से भोग। मैं मानती हूँ कि अगर आपने कलश स्थापना नहीं की थी, आपकी पहले से कोई तैयारी नहीं थी, तो आप भोग नहीं बना पाए होंगे, आपने घंटे भर में ही रेडीमेड सारी चीज़ें मंगा ली होंगी। लेकिन आसन बिछाने में 2-4 मिनट का टाइम लगता है, वो आप कर सकते थे। आप महावर लगा सकते थे, आप आरती कर सकते थे, इसमें कितना ही समय लगता है। लेकिन शायद जो लोग ये लिख रहे थे कि इनके पास इन चीज़ों को करने की फुर्सत नहीं है या विलिंग नहीं थी, तो शायद सपना की सपोर्टर होते हुए भी मुझे ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद हाँ, ये चीज़ें सही थी कि उसके पास नहीं टाइम था, या उसके मन में उस तरीके की कोई इच्छा नहीं थी, या फिर जानकारी ना हो। लेकिन जानकारी का ना होना थोड़ा सा अटपटा लगता है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरी तरफ अब हम बात करते हैं अंशु की। मैंने कहा था ना, मैं छोटी जीजी की भी बात करूँगी। तो आजकल उसकी लाइफ में मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है। देखो, लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें हर बार हमारे हिसाब से हो। सामने वाले की फैमिली में जो चीज़ें चल रही होती हैं वो उसको ही पता होती हैं कि वो किस तरीके से चल रही हैं, ठीक है। तो वो सपना को, वो अंशु को ही पता होंगी कि उनकी फैमिली में जो भी डिस्प्यूट है वो किस तरीके के हैं, क्या चीज़ें थी, क्या चीज़ें नहीं थी। इस मैटर पे मैं सपना के हमेशा सपोर्ट में होती हूँ कि अगर उसने ससुराल, उसने प्रॉपर्टी, उसने सब कुछ छोड़ने का डिसीज़न लिया तो उसे वहाँ सफ़र करना पड़ा होगा। दूसरी तरफ जब अंशु की वापसी हुई है तो इस बार अंशु ने अपने साथ साथ अपनी बुआ का भी ख्याल बड़े अच्छे से रखा है। काफ़ी दिनों के बाद हमें राजवीर जी की माँ के चेहरे पे ना हंसी देखने मिल रही है। काफ़ी दिनों के बाद वो मुस्कुरा रही हैं, वो घर से निकल पा रही हैं। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है ना कि सबकी लाइफ में सबने मूव ऑन किया। उनके पापा जॉब में है तो वो रोज़ निकलते हैं घर से, 4 लोगों में उठते बैठते होंगे, उनका मूड फ्रेश होता होगा। सपना ने चाहे वो डिप्रेशन में जाके, चाहे वो जिस भी तरीके से जाके उसने मूव ऑन किया, उसने घर छोड़ा, अब वो 4 लोगों से मिलती है, जुलती है, लोगों के बीच में उठती बैठती है, रोज़ वो कहीं ना कहीं जाती है ताकि उसके बच्चों का भी मूड फ्रेश हो सके, उसका भी हो सके। तो वो भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही है। अगर पूरे ही इंसिडेंट में अगर कोई सबसे ज़्यादा टॉलरेट हो रहा था तो वो है राजवीर जी की माँ। वो पूरे टाइम घर में रहती थी और पूरे टाइम कभी किसी के बारे में सोच के, कभी किसी के बारे में सोच के दुखी हो रही थी, है ना। उनके चेहरे पे सपना थी तब भी और सपना के आने के बाद भी हमने ये वाली खुशी नहीं देखी थी। जिस तरीके से अभी वो ब्लश कर रही हैं, जिस तरीके से अभी वो मुस्कुरा रही हैं, वो हंस रही हैं, वो मंदिर जा रही हैं, तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। और मुझे ना अंशु के लिए बड़ा अच्छा लगा कि उसने एफर्ट डाला है कि माँ की खुशियों पे, कि एक माँ भी खुश हो, वो भी घर से निकले, वो भी उन पुरानी यादों से, उन पुरानी तकलीफ़ों से वो निकल पाए और वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर पाए, जिसके लिए अंशु ने न्यू स्टार्ट कहा। तो वो न्यू स्टार्ट वो कर पाए और ये बहुत बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस चीज़ के लिए मैं अंशु की तारीफ़ करना चाहूँगी कि इस बार उसने जो अप्रोच किया है ना, कि इस बार जो उसने एफर्ट डाला है कि वो राजवीर जी की माँ को खुश कर पाए, किस तरीके से उनका ख्याल रख पाए, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और मैं सपना को भी बोलूँगी कि जो आप ये दिखा रहे हो मेरी माँ से अटैचमेंट, शायद आपको एक बार राजवीर जी की माँ के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। रोज़ ना सही, 2-4-6 महीने पे ही सही, लेकिन एक बार उनसे बातें करो,
पोतियों की उनसे बातें करवा दो, ताकि उस जो बूढ़े बुजुर्ग दंपति हैं उन्हें भी एक सहारा मिल पाए, उन्हें भी एक उम्मीद रह पाए कि हाँ हम किसके लिए जी रहे हैं, हमारा कौन अपना है। क्योंकि कहते हैं ना, अपने खून से ज़्यादा अपना कोई नहीं होता। और उन पोतियों में ही ना उनकी पूरी ज़िंदगी, उनके बेटों की पूरी यादें बसी हुई हैं, पूरी निशानियाँ बसी हुई हैं। तो मैं ये नहीं कहती आप डेली करा दो, लेकिन 2-4-6 महीनों पे उन बुजुर्ग दंपति से पोतियों की बात करानी चाहिए सपना को। आप सबकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।